वसहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सय्यद आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है। हदीस पाक का रोज़ाना 500 बार दुरूशी पढ़े वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहेगा। हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया इस्लात इस्लाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, कल हमने सिलसिला इल्म अदब में वाक़या करबला तारीख़ के आईने के उन्वान से गुफ्तगू, तारीख़ के आईने में इस उन्वान से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। इमाम करीम रदी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दहू की शहादत का तज़किरा जो आपके रोज़े विलादत से शुरू हुआ वो, और इसके बाद आपका मदीना मुनव्वरा से रवाना होना, इसका इब्तिदाई जो मरहला है वो आपके गोश गुज़ार किया। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दहू शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में सन 60 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आपकी मुलाकात हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती से हुई। उन्होंने जब आपको देखा कि आप अपने अहल व अयाल समेत मदीना मुनव्वरा से जा रहे हैं तो अर्ज़ किया कि मैं आप पर फ़िदा हो जाऊं, कहाँ तशरीफ़ ले जाने का इरादा है। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फ़िलहाल तो हम मक्का शरीफ जा रहे हैं, वहीं जाने का इरादा है, वहाँ जाकर अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिखारा करूँगा कि कहाँ जाऊँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती ने अर्ज़ की से रखे और हमें आप पर फ़िदा करे। जब आप मक्का मुकर्रमा रौनक अफरोज़ हो जाएं तो हुज़ूर अर्ज़ है कि कूफ़ा का हरगिज़ इरादा न फरमाएं, क्योंकि वो एक मनहूस शहर है। उसी शहर के अंदर आपके वालिद माजिद अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा और आपके प्यारे भाई करीम इब्ने करीम सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा को वालिद गिरामी को शहीद किया गया और इमाम हसन करीम को अहले कूफ़ा ने बेयारो मददगार छोड़ा और उसी कूफ़ा के अंदर सरकार इमाम हसन मुश्तबा पर बर्छी का वार किया गया। आप मक्का ही के अंदर क़याम फरमा रहे हैं, इसको हरगिज़ न छोड़ें। आप अरब के सरदार हैं, अहले हिजाज़ आपके बराबर किसी को नहीं समझते। हर तरफ से लोग आपके पास आएंगे। मेरे चचा और मामू आप पर निसार हों, आप हरमे काबा को हरगिज़ न छोड़िएगा। खुदा की कसम, अगर खुदा न खास्ता आप शहीद हो गए तो आपके बाद हम सब ग़ुलाम बना लिए जाएंगे। इमाम करीम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती को दुआओं के साथ नवाजा। गिरामी कदर हज़रात, इसी सफ़र के दौरान एक इलाके में सरकार इमाम अर्श मकाम की करामत ज़ाहिर हुई। इलाके के लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपकी खिदमत सरापा अज़मत में गुजारिश की कि हमारे कुएँ का पानी सूख चुका है, उसका जायका भी दुरुस्त नहीं है। इमाम करीम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाना जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ करते हुए एक कुली मुबारक उस कुएँ के अंदर फरमाई, जिससे पानी कुएँ के किनारों तक आन पहुँचा। करबला का मुसाफिर रास्ते के अंदर अहले दुनिया को कदम कदम पे वाज़े करता हुआ जा रहा है कि हम लोग मज़लूम ज़रूर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं। इमाम अर्श मकाम मक्कातुल मुकर्रमा में जब दाखिल हुए तो आपने ये आया मुबारका जो सूरह क़सस की आयत नंबर 22 है, इसकी तिलावत फरमाई। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयना क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील। और जब मदियन की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहा उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह चलाएगा। इमाम आली मरतबत मक्कातुल मुकर्रमा में रौनक अफरोज़ हुए। अहले मक्का ने आपका इस्तकबाल किया। महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की अजीम निशानी अहले मक्का के निगाहों के सामने थी। जान आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ब आली के साथ, हजूर की ज़ात आली के साथ सबसे अहम चीज़ जो मंसूब है वो अहले मक्का की निगाहों के सामने थी। आँखें फ़र्श राह की गईं और सरकार इमाम अर्श मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को दिल की अथाह गहराइयों से अहले मक्का ने मरहबा कहा। हजूर यहाँ इकामत पजीर हुए
और किताबों में दर्ज है कि इमाम अली मरतबत रौनक अफरोज़ हुए तो फिर आपकी बारगाह के अंदर मक्का शरीफ और क़ुर्ब व जवार से लोग ज़ियारत के लिए उमड़ उमड़ कर आते, आपके मलफूज़ात शरीफ़ा, आपके कलिमात तय्यबा से सुनकर अपने दिल की दुनिया बदलते और अपनी आँखों को हजूर इमाम अर्श मकाम के दीदार से मुस्तफ़ीद और मुस्तनीर करते। मक्का मुकर्रमा में जलवागरी की खबर आहिस्ता आहिस्ता मक्के से बाहर निकलती गई और बिल आखिर ये ख़बर कूफ़ा वालों को भी मौसूल हो गई। कूफ़ा इमाम आली मरतबत इमाम करीम के वालिद अक़दस मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के मुहिब्बीन का शहर था। यहाँ के लोग आपसे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत करते थे और आपके मुहिब्बीन को शियान अली के नाम से याद किया जाता था और इसीलिए आपने मदीना मुनव्वरा से दारुल खलाफा को कूफ़ा के अंदर मुंतकिल कर दिया था। तो जब अहले कूफ़ा को इस बात की खबर हुई कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया और उनके तख्त पर उनका बेटा यज़ीद बैठा और यज़ीद ने बैत के लिए ख़त गवर्नर मदीना को लिखा और इमाम मदीना शरीफ छोड़कर मक्का मुकर्रमा रौनक अफरोज़ हो गए हैं, तो इस मामले पे गौर करने के लिए ये तफसीर तारीख़ तबरी के अंदर और दीगर मुस्तनद किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मक्का करीम में जलवागरी के मामलात पर गौर करने के लिए तमाम शियान अली हज़रत सुलेमान बिन सर्द के घर में जमा हुए और इस मामले को उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया। यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए सर्द बिन सुलेमान ने कहा कि तुम लोग उनके और उनके वालिद गिरामी के गिरोह के हो, बस तुम खूब जान लो कि अगर तुम उनके मददगार हो सकते हो और उनके दुश्मनों से जिहाद कर सकते हो तो उनको लिखो, और अगर तुम्हें अपनी कमज़ोरी और बुज़दली का अंदेशा हो तो उनको धोखा ना दो। सब ने कहा नहीं, हम उनको धोखा नहीं देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से जंग करेंगे और उन पर अपनी जानें निसार करेंगे। तो फिर सुलेमान बिन सर्द ने कहा लिखो, तो उन्होंने आपकी तरफ खतूत लिखने का जो सिलसिला है उसका आगाज़ कर दिया। गिरामी कदर हज़रात, मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर इन खतूत के तज़किरे और इनकी तादाद लिखी गई है। ये तादाद 150 भी बयान की गई, ये तादाद 1500 भी बयान की गई और ये तादाद उससे बढ़कर भी बयान की गई। अल मुख्तसर उस दौर के अंदर के जब ख़त व किताबत का सिलसिला इतना आसान न था कि एक फ़र्द ख़त लेकर कूफ़ा से मक्का शरीफ पहुँचे, इसके बीच में कितना वक़्त लगता है ये समझना नामुमकिन नहीं है। अहले कूफ़ा ने जो पहला ख़त इमाम अर्श मकाम के नाम लिखा, आप ज़रा उस ख़त को समात कर लीजिएगा। इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने इसको तारीख़ुल उमम वल मुलूक के अंदर नकल किया। रहमान रहीम लिल हुसैन इब्न अली मिन सुलेमान बिन सर्द वल मुसय्यब बिन नजिया व रफ़ाअत बिन शद्दाद व हबीब इब्न मुज़ाहिर व शियातिही मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन, कि अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। ये ख़त इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली के लिए सुलेमान बिन सर्द, मुसय्यब, रफ़ा बिन शद्दाद और हबीब इब्न मुज़ाहिर और कूफ़ा के तमाम मोमिनीन व मुस्लिमीन की तरफ से है। सलामुन अलैक, आप पर सलाम हो। फ़अना नहमदु इलैकल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करते हैं जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अम्मा बाद, इसके बाद उन्होंने लिखा कि लोगों पर उनकी मर्जी के बगैर हुक्मरान उन पर मुसल्लत हो चुके हैं, हम बग़ैर इमाम के हैं। इस ख़त का एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हम बग़ैर इमाम के हैं, हमारे पास इमाम अन्नहु लैसा अलैना इमामुन फ़अक़बिल अल्लाह अन यजमअना बिका अलल हक़, हम बग़ैर इमाम के हैं, आप तशरीफ़ लाएं, शायद आपकी वजह से हम हक़ पर जमा हो जाएं। अमीर कूफ़ा नुअमान बिन बशीर दारुल अमारत में मौजूद हैं, लेकिन हम अमीर कूफ़ा के पीछे
जुमा और ईद की नमाज नहीं पढ़ते। अगर हमें मालूम हो जाए कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम अपने अमीर को, गवर्नर कूफा को कूफा से निकाल कर शाम की तरफ धकेल देंगे। ये ख़त इमाम आली मरतबत की खिदमत सरापा अज़मत में कूफा से लिखा गया। इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया गया, बल्कि मज़ीद आले कूफा ने एक ख़त लिखा जो हानी बिन हानी और सईद बिन अब्दुल्ला के हाथ इमाम आली मरतबत की खिदमत सरापा अज़मत में भेजा गया। उस ख़त में लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले हुसैन इब्न अली मिन शियातिही मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना वला राय लहुम फ़ी गैरिक फल अजल अल अजल वस्सलामु अलैक। हुसैन इब्न अली को उनके शिया मोमिनीन और मुस्लिमीन की तरफ से जल्दी रवाना हो जाइए, लोग आपके इंतज़ार में हैं और सब की राय बस आप ही के ऊपर है, जल्दी कीजिए, तशरीफ़ ले आइए। तीसरा ख़त शबास, हिजाज, यजीद बिन हारिस, यजीद बिन रुएम, उज़रा बिन कैस, अमर बिन हज्जाज और मोहम्मद बिन उमर ने इस मज़मून का ख़त लिखा। अम्मा बाद फ़क़द इख़दर्रल जुन्नाबु व ऐनअतिस सिमार व तम्मतिल हम्माम फ़इज़ा शिअत फ़अक़दिम जुन्दिल्लिक मुजन्नदिन के कूफा के नवाही इलाके सरसब्ज़ व शादाब हो चुके हैं, फल पक चुके हैं, चश्मे छलक रहे हैं, आप जब चाहें तशरीफ़ ले आएँ, आपका लश्कर तैयार है। गिरामी कदरात, एक एक कबीला जो था वो मिलकर एक ख़त इमाम की खिदमत में इरसाल करता था। हर तरह की यकीन दहानियाँ दिलाई जाती थी। उन खतूत के अंदर, जैसा कि अभी एक हमने आपके सामने पढ़ा, ये वो लिखने वाले लिखते थे कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बागात जो हैं वो लहलहा रहे हैं, खेतों में सब्ज़ी है, चश्मे छलक रहे हैं, हम हर वक्त राह हिजाज तकते रहते हैं कि आप कब तशरीफ़ लाएं। जब इस कदर कसरत के साथ खतूत इमाम अर्श मकाम की खिदमत सरापा अज़मत में पहुँचे तो इमाम आली मकाम ने अहले कूफा के नाम एक ख़त लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन हुसैन इब्न अली इलल मलाइ मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन अम्मा बाद फ़इन्न हानियन व सईदन क़दिमा मा अलैया बिकतबिकुम व कान आखरु मन क़दमा अलैया मिन रुसुलिकुम फ़क़द फ़हिम्तु कुल्लल्लज़ी इख़्तसस्तुम व ज़करतुम व मक़ालत जुल्लिकुम। इमाम करीम ने लिखा कि हानी और सईद तुम लोगों की तरफ से ख़त लेकर मेरे पास आए और जो कुछ तुमने लिखा और बयान किया, और उसमें ये कि हमारा कोई इमाम नहीं, इन्नहु लैसा अलैना इमामुन, हमारा कोई इमाम नहीं, ये तुमने अपने खतूत में लिखा। आप आइए, शायद अल्लाह ताला आपके सबब से हमको हक़ और हिदायत पर जमा कर दे। मुझे मालूम हुआ तो मैंने अपने चचाजाद भाई को, जिन पर मुझे भरोसा है और ये मेरे अहले बैत में से है, तुम्हारे पास रवाना कर रहा हूँ। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम तमाम लोगों के हालात और राय मुझे लिख कर भेजो। अगर इनकी तहरीर से ये साबित हुआ कि तुम्हारी जमात के लोग और अरबाब फ़ज़्ल व अक़ल इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, जिस अमर के लिए तुम्हारे कासिद मेरे पास आए और जो मज़ामीन तुम्हारे खतूत में हैं मैंने पढ़े हैं, तो मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह तुम्हारे पास चला आऊँगा। और अपनी जान की कसम, कौम का रहनुमा वही शख्स हो सकता है जो कुरान पे अमल करने वाला और अदल का दामन थामे हुए हक़ का तरफदार हो और ज़ाते खुदा पे तवक्कुल रखे। वस्सलाम माल इकराम। इमाम आली मरतबत ने अहले कूफा को ये जवाब भेजा। खुलासा ये निकला कि मैं अपने ख़ानदान के एक फ़र्द को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, और वो फ़र्द थे हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अक़ील रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बड़े भाई हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब के साहबजादे हैं। इस एतबार से ये इमाम हुसैन के चचीरे भाई हैं। मौलाए कायनात कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की साहबजादी भी हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के निकाह में थी। इस निस्बत के एतबार से हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बहनोई भी लगते थे। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील बहुत ज़्यादा हसीन व जमील, पाक तीनत और पुरवकार शख्सियत के मालिक थे।
जज्बा वफा से सरशार थे। शुजात व बहादुरी तो बनु हाशम का तमगा है। ये मैदान के शाह सवार थे। और इस पे तुरफा ये कि इनको अपने भाई इमाम अली मकाम से बेपनाह मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत कि जिस मोहब्बत के अंदर अक़ीदत का रंग भी नुमायाँ तौर पे नज़र आता था। यही वजह है कि इमाम अली मकाम ने अहले कूफा की हकीकत हाल जानने के लिए जिस बंदे को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात थी। सरकार इमाम अली मकाम ने वाज़े तौर पर उनके लिए ये इरशाद फरमाया कि मुस्लिम बिन अकील की जो बैअत है वो हमारी बैअत तसव्वुर की जाएगी, लिहाजा हम देखते हैं कि तुम हमारे भेजे हुए नुमाइंदे के साथ क्या सलूक करते हो, क्या अंदाज़ इख्तियार करते हो। चुनाचे हज़रत इमाम अर्श मकाम ने सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा की तरफ रवाना कर दिया। हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रिवायत के मुताबिक, जिसको मुतअद्दिद किताबों वालों ने अपनी किताबों में नकल किया, कि अपने छोटे दो साहबजादे जिनमें से एक का नाम मोहम्मद और दूसरे का नाम इब्राहीम है, उनको लेकर कूफा पहुँचे। कूफा वाले बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की आमद पर बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया। आपने एक कौल के मुताबिक मुख्तार बिन अबू उबैदा सक़फ़ी और एक कौल के मुताबिक मुस्लिम इब्न ऊसिजा के यहाँ क़याम फरमाया। मुहिब्बान अहले बैत बड़ी जोश अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हज़रत मुस्लिम बिन अकील की इकामत गाह पर हाज़री देते, दस्तबोसी करते, ज़ियारत से मुशर्रफ़ होते और आपके मुबारक हाथ पर इमाम अली मकाम के लिए बैअत का इकरार करते। यहाँ पर भी बहुत सारे अक़वाल हैं। बाज़ बयान करते करते उन्हें 40,000 तक अफराद का जिक्र किया है। मशहूर व मारूफ किताबों में यही मनकूल है कि तकरीबन 18,000 कूफियों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के मुबारक हाथ पर सैयदना इमाम अर्श मकाम के लिए बैअत की। इनकी तादाद तकरीबन 18,000 थी। अब जब कूफा के अंदर हर तरफ शोहरा था कि बनु हाशिम का चश्मो चराग इमाम अर्श मकाम का नुमाइंदा व सफ़ीर सैयदना मुस्लिम बिन अकील कूफा में रौनक अफरोज़ हैं और लोग उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं, तो इस कूफा के अंदर जहाँ इस घराने के मुहिब मौजूद थे, वहीं पर यजीद और तख्त और हुकूमत के साथ लालच, तबई लालच के साथ वबस्ता अफराद भी मौजूद थे। चुनाचे कूफा के कुछ अफराद ने यजीद को ख़त लिखा कि कूफा की मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोग उमड़ उमड़ कर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे हैं और तुम्हारा मुकर्रर करदा गवर्नर हज़रत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर रहे, किसी किस्म की रुकावट नहीं बन रहे। बल्कि यहाँ ये भी अर्ज़ करता चला जाऊँ, इब्न जरीर ने इसको लिखा है कि यजीद के हिमायतियों ने हज़रत नुअमान बिन बशीर से कहा कि आप नहीं देख रहे कि अमीरुल मोमिनीन यजीद, ज़ाहिर बात है उनके नज़दीक तो वही अमीरुल मोमिनीन कहलाता था, कि यजीद के राजपाट के दौर में ये क्या चल रहा है, तुम इनसे मज़ाहमत नहीं करते, इनको ज़दोकोब नहीं करते। और हज़रत नुअमान बिन बशीर ने वाज़ेह तौर पे जवाब दिया कि मैं अपने हाथों को इस मुबारक ख़ानदान के खून से खून आलूदा नहीं कर सकता। बड़ी बात थी, उन्हें भी नज़र आ रहा था कि मेरी गवर्नरशिप हाथ से निकल जाएगी, लेकिन जिन दिलों में ईमान होता है उन्हें पता होता है कि दुनिया के ओहदे आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात पाक से निस्बत और हुजूर की शफाअत की ज़रूरत हर मुसलमान को हर आन रहती है। यजीद को इस बात की इत्तला कर दी गई और कहा गया कि तुम्हारा गवर्नर कुछ नहीं कर रहा, मुस्लिम बिन अकील के यहाँ अकीदतमंदों के झुरमट में इजाफा हो रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो एक दिन वो आएगा और बहुत जल्द आ जाएगा कि कूफा के दारुल अमारा पर मुस्लिम बिन अकील का कब्ज़ा होगा और कूफा से तुम्हारी हुकूमत बेदखल हो जाएगी
और फिर यहीं से एक तूफ़ान उठेगा जो तुम्हारे तख्त दमश्क को एक हुबाब की तरह बहा कर ले जाएगा। यजीद को जब इस बात की खबर पहुंची वो बड़ा गज़बनाक हुआ और उसने अपने करीबियों के साथ मशवरा शुरू किया। बाज़ किताबों में मनक़ूल है कि उसका जो मुशीर ख़ास था उसका नाम सरजून था, और सरजून के मुतल्लिक़ भी बाज़ों ने लिखा है कि वो यहूदी या क्रिश्चियन था और बड़ा ही वो ज़ीरक था और यूँ कह लीजिए कि फितने की कुमंदें डालने में महारत रखता था। उससे मशवरा हुआ तो यजीद को मशवरा ये दिया गया कि एक ही सूरत है कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया जाए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और फिर उबैदुल्लाह का बाप, ये दोनों जुल्म और ज़्यादती और तशद्दुद और जोरो जफ़ा में अपनी मिसाल आप थे। उन दिनों में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बसरा का गवर्नर था। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तकर्रुरी पर इस मशवरे को कबूल किया और उसने फौरी तौर पर ख़त लिखकर अपने नुमाइंदे को बसरा की तरफ रवाना कर दिया और कहा कि तुम फौरी तौर पे कूफा पहुँचो, नौमान बिन बशीर को माज़ूल कर दो और कूफा की जो कमान है वो तुम संभालो और मुस्लिम बिन अकील को तलाश करो कि जिस तरह नगीने को तलाश किया जाता है। मुस्लिम बिन अकील को पकड़ो, गिरफ्तार करो और ज़रूरत पड़े तो उसको कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे इब्ने ज़ियाद को जब यजीद का हुक्मनामा मिला, अजब इत्तफाक की बात थी कि उसी दिन इमाम अर्श मकाम सय्यदुश्शुहदा सरकार सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ से एक कासिद बसरा के अंदर भी आपका ख़त लेकर पहुंचा। इमाम आली मकाम ने बसरा के अंदर आबाद अपने मोतक़ीदीन व मुहिब्बीन को ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर आपने लिखा, क़द बअस्तु रसूली इलैकुम बिहादल किताब व अना अदऊकुम इला किताबिल्लाहि व सुन्नति नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपना कासिद ख़त देकर तुम्हारे पास भेजा है और मैं तुम्हें किताबुल्लाह और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की तरफ बुलाता हूँ। फ़इन्न सुन्नत क़द, इरशाद फरमाया बेशक सुन्नत मिटा दी गई है और बिदअत को ज़िंदा किया गया है। अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे, ये इमाम पाक का ख़त बसरे वालों के नाम है, सुन्नत मिटा दी गई है, बिदअत को ज़िंदा किया गया है। अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे और मानोगे तो मैं तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाऊँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गिरामी हज़रात, इमाम करीम ने जो यहाँ ज़िक्र फरमाया कि सुन्नत मिटा दी गई है, हम आगे चलकर जब हज़रत हुर इमाम की खिदमत में हाजिर हुए तो वो खुतबा भी आपको सुनाएंगे। उससे भी वाज़े तौर पर मालूम होगा कि इमाम अर्श मकाम का ये जो निकलना था, ये जो जिद्दोजहद थी, इसका सबब क्या था। मुख्तसर ये कि आपने फरमाया सुन्नत मिटा दी गई है और बिदअत को ज़िंदा किया गया है। ये ख़बर सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बहुत अरसा कबल इरशाद फरमाई थी कि मेरी सुन्नत कायम रहेगी। सबसे पहले मेरी सुन्नत को बदलने वाला बनु उमैया का एक शख्स होगा जिसे यजीद कहा जाएगा। यहाँ एक बात ये भी नोट कर लीजिए कि बाज़ लोग झूठी रिवायात बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर यूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने कंधे पर यजीद को बिठाकर हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और हजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, ये मंसूब करने वाले कहते हैं कि ये फरमाया कि एक जन्नती के कंधे पर जहन्नमी सवार है। याद रखें, ये बिल्कुल मन घड़त बात है। यजीद तो पैदा ही बाद में हुआ है, उसका उस वक़्त तक वजूद भी नहीं था। अब इमाम पाक ने वो हदीस आपने सुन ली कि मेरी सुन्नत को बदलने वाला वो बंदा होगा जिसको यजीद कहा जाएगा। इमाम आली मर्तबत का निकलना और जिद्दोजहद करना इहयाए सुन्नत के लिए था और आपने हर मकाम पर इहयाए सुन्नत के अलम को बुलंद रखा और अमली तौर पर इसका जा बजा मुज़ाहरा फरमाया।
जो कि आप इंशाअल्लाह इसी कंटिन्यू के सिलसिले के अंदर आप इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। अब जब इमाम पाक का कासिद बसरे के लोगों के लिए इमाम पाक का ख़त लेकर पहुंचा तो बसरे के बड़े बड़े लोगों ने इस ख़त को मख्फी रखा, पोशीदा रखा, मगर मुंदर इब्न जारवुद को ये अंदेशा और ये गुमान हुआ कि ये कासिद कहीं इब्न ज़ियाद का जासूस ना हो और इब्न ज़ियाद जो है वो हमें इस अंदाज पर चेक ना कर रहा हो। ये मतलब कि उसको इस बात पर, अपनी ज़ात पर इस चीज़ का खदशा लाहिक हुआ। चुनाचे वो इमाम पाक के कासिद को और इमाम पाक के ख़त को लेकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हज़रत इमाम अर्श मकाम के कासिद को शहीद कर दिया और उसने अहले बसरा को जमा करके बड़ी पुरजलाल अंदाज के अंदर तकरीर की और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, यहाँ उसने अमीरुल मोमिनीन यजीद को कहा है कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे बसरा के साथ कूफा की हुकूमत भी अता फरमाई है, इसलिए मैं कूफा जा रहा हूँ और मेरी गैर मौजूदगी में मेरा भाई उस्मान बिन ज़ियाद मेरा नायब होगा। तुम लोग इख्तिलाफात और बगावत से इज्तनाब करो, वरना खुदा की कसम जिस शख्स के मुताल्लिक भी मुझे मालूम होगा कि वो इख्तिलाफ पैदा कर रहा है या बगावत में हिस्सा ले रहा है तो मैं उसको, उसके हामियों को, उसके दोस्तों को, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं करीब को बईद के इव्ज़ पकड़ूंगा और सबको मौत के घाट उतार दूंगा, यहाँ तक कि तुम सब लोग राह रास्त पर आ जाओ और मुखालिफीन का नामो निशान ना रहे। याद रखो मैं ज़ियाद का बेटा हूँ और ठीक ठीक अपने बाप के मुशाबा हूँ। अब इसी से आप इब्न ज़ियाद के मिजाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब वो वहाँ से बसरा से कूफा की तरफ रवाना हुआ। उसने अपने घर के चंद अफराद को लिया और इसके अलावा 500 अफराद लेकर वो बसरा से कूफा की तरफ रवाना हो गया। मनकूल है कि कुछ लोग बीच में रह भी गए, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ उसका कूफा की तरफ जो सफ़र है वह रवा दवा रहा। कूफा के अंदर ये मगरिब और ईशा के दरमियान वाले टाइम के अंदर पहुंचा। मगरिब और ईशा के दरमियान में बड़ा चलाक, बड़ा अय्यार, बड़ा मक्कार आदमी था। इसने कूफा शहर में एंट्री से कबल अहले हिजाज का लिबास पहना और निकाब किया और इसने वो रास्ता इख्तियार न किया कि जो बसरा से कूफा में इंटर होता था, बल्कि ये घूम कर उस रास्ते से कूफे में इंटर हुआ जो हिजाज से कूफा के अंदर दाखिल होता था। अहले कूफा इमाम अर्श मकाम का इंतज़ार कर रहे थे। जब हिजाजी लिबास और हिजाजी रास्ते से इब्न ज़ियाद को आते देखा तो बाज़ लोगों को गुमान हुआ कि इमाम करीम तशरीफ़ ले आए और लोग खुश होकर ए रसूलुल्लाह के बेटे आपको खुशामदेद, आपको मरहबा कहते हैं, आपका आना कितना मुबारक है। यकीनी बात है ये अल्फाज जो नवासा रसूल के अदब व एहतराम व ताज़ीम में बोले जा रहे थे, इब्न ज़ियाद के दिल के अंदर मज़ीद गैज़ व गज़ब को बढ़ाने का सबब बने। इब्न ज़ियाद जब गवर्नर हाउस कूफा के दरवाज़े पर पहुंचा तो नुमान इब्न बशीर उस वक़्त मौजूद थे। इब्न ज़ियाद के एक फ़र्द ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, ये अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया है। और यूं कूफा के लोग लान तान करते वापस आ गए कि ये तो इब्न मरजाना है, जालिम है, ये यहाँ पर आन पहुँचा है। इब्न ज़ियाद ने पहुँचते ही यजीद के हिदायत नामे के मुताबिक अमल दरामद शुरू कर दिया। उसने पहला काम ये किया कि कूफा की बरादरियों के, कबीलों के सरबराहों को अपने यहाँ जमा किया और जमा करके उन्हें वाज़े तौर पर यह कहा, अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं मज़लूम के साथ इंसाफ करूं और मुती व फरमाबरदार के साथ एहसान करूं और नाफरमानों के साथ सख्ती करूं। मैं इस हुक्म की सख्ती से पाबंदी करूंगा
और जो शख्स मुतीओ फरमाबरदार रहे उसके साथ शफकत से पेश आऊँगा, और जो शख्स नाफरमान है उसके लिए मेरा चाबुक और मेरी तलवार है। तुम्हें चाहिए तुम अपनी खैर मनाओ और अपने ऊपर रहम करो। इस तकरीर के बाद उसने मशाहीर कूफा को गिरफ्तार किया, यानी कूफा के मशहूर बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट कर दिया और उन सब से कहा कि तहरीरी ज़मानत दो कि तुम और तुम्हारे कबीले के लोग किसी मुखालिफ को अपने घर में पनाह नहीं दोगे और ना ही किसी किस्म की मुखालिफाना सरगर्मियों में हिस्सा लोगे, और अगर किसी ने हमारे मुखालिफ को कूफा शहर में पनाह दे रखी है तो वो उसको वहाँ से निकाल दे। जो लिख कर देगा और इस लिखे हुए पर पाबंदी करेगा वो बरी हो जाएगा, और जो ऐसा ना करेगा उसका माल और जान दोनों हम पर हलाल होंगे, यानी हम उसको कत्ल कर देंगे, माल उसका लूट लेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कहा कि कत्ल करके हम उस बंदे को उसी दरवाजे पर लटका देंगे और उससे रिलेटेड अफराद को किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे। इब्ने ज़ियाद का डराने का जो अंदाज था वो मुअस्सर साबित हुआ। कमज़ोर दिल लोग धीरे धीरे पीछे होने लगे और लोगों के वो जो अक़ीदत व मोहब्बत के नारे लगा रहे थे उनके ख़यालात में तब्दीली आने लगी। जब हालात को बदलते हुए सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुलाहजा किया तो आपने मुख्तार बिन उबैदा के यहाँ रहने को मुनासिब न समझा और रात के वक़्त उसके घर से निकलकर कूफा के बड़े बड़े लोगों में से एक बहुत अहले बैत में जिनका शुमार होता है हानी बिन उरवा, आप उनके यहाँ तशरीफ़ ले आए। जब हानी बिन उरवा के घर इमाम करीम रौनक अफरोज़ हुए, यानी सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो हानी बिन उरवा को आपका उस वक़्त तशरीफ़ लाना इतना पसंद ना आया क्योंकि हालात का रुख तब्दील हो चुका था। और हानी ने बाज़ वाज़े अल्फाज के अंदर ये भी कहा कि अगर आप मेरे घर में दाखिल न हो चुके होते तो मैं बाहर खड़े आपको घर में ना आने देता। अब मेरी गैरत के ख़िलाफ़ है कि आप मेरे घर तशरीफ़ ले आए हैं, मैं आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। हानी ने मकान के ज़नाना हिस्से में, यानी जहाँ लेडीज़ का इकामत होती है, उस हिस्से में एक कमरा मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मख्तस कर दिया। गिरामी कदर हज़रात, शरीक बिन आवर ये भी एक नाम है, इनका शुमार भी मुहिब्बान अहले बैत में से होता है। ये बसरे के बड़े बड़े रईसों में से एक रईस और मुअज़्ज़ज़ शख्स था और ये इब्ने ज़ियाद के साथ बसरा से कूफा आया था। ये भी हानी बिन उरवा का मेहमान बन गया और दीगर उमरा के नज़दीक शरीक इब्ने आवर बड़ा मुकर्रम था, वो बीमार हो गया। इब्ने ज़ियाद ने उसको पैगाम भेजा कि शाम को मैं तुम्हारी इयादत करने आऊँगा। शरीक ने हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा। अब आप ज़रा गौर वाक़े के साथ रिलेटेड रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसको समझना आसान रहेगा। अब तक आप ये समझ कि इब्ने ज़ियाद कूफा में आ गया है, हालात अक्सर बदल गए हैं और हज़रत मुस्लिम बिन अकील हानी के घर आ गए हैं और हानी ही के घर में शरीक भी मौजूद है और शरीक भी अहले बैत का मुहिब है। शरीक की इब्ने ज़ियाद के यहाँ बड़ी इज़्ज़त थी, वो बीमार हो गया तो इब्ने ज़ियाद ने शरीक को ये पैगाम भेजा कि मैं आज शाम तुम्हारी तीमारदारी करने आ रहा हूँ। अब वो उस घर में तीमारदारी करने आएगा कि जहाँ हज़रत मुस्लिम बिन अकील भी मौजूद है। तो हज़रत शरीक ने सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा, अगर मैं आपको इब्ने ज़ियाद के कत्ल का मौका फ़राहम कर दूं तो क्या आप उसको कत्ल कर देंगे? तो आपने पहले फरमाया हाँ। शरीक ने कहा कि वो मरदूद आज शाम मेरी तीमारदारी के लिए आ रहा है, आप तलवार हाथ में लिए चुपचाप एक तरफ बैठे रहें और जब मैं पोजीशन देखूंगा कि इस पोजीशन में इब्ने ज़ियाद पे हमला करना आसान है तो मैं कहूँगा कि मुझे पानी पिलाया जाए और जैसे ही आप ये बात सुने तो फ़ौरन आ जाएं
और इब्न ज़ियाद का काम तमाम कर दें। इस तरह बड़ी आसानी के साथ ये फितने की सरकूबी हो जाएगी, दारुल अमारा पर यानी गवर्नर हाउस पर हमारा तसल्लुत हो जाएगा। और मैं जब ठीक हो गया तो मैं भी बसरे जाकर एक पूरी फ़ोर्स आपकी हमायत में खड़ी करूँगा और मदद के लिए कूफे में भेज दूँगा। अल मुख्तसर शाम हो गई, इब्न ज़ियाद हानी के घर पहुँचा और शरीक के बिस्तर के करीब बैठकर मिजाज पुरसी की, तीमारदारी की। इब्न ज़ियाद का बॉडीगार्ड भी करीब खड़ा था। शरीक ने मौका देखा और बुलंद आवाज़ से कहा कि मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। लेकिन अभी हज़रत मुस्लिम बिन अकील इंटर ना हुए। उसने तीसरी बार कहा, अफसोस है तुम लोगों पर, मुझे पानी से परहेज़ कराते हो, पानी पिला दो, खा मेरी जान चली जाए। लेकिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील ना आए। शरीक को बड़ा अफसोस हो रहा था कि एक सुनहरी मौका है जो हाथ से निकल रहा है। तो उसने एक शेर पढ़ा, मा तंज़ुरून बिसल्मा अन तुहय्यूहा इस्कीनाहा व इन कानत फीहा नफ्सी। सलमा को सलाम करने में तुम्हें अब क्या इंतज़ार है, मुझे पानी पिला दो, खा इससे मेरी जान ही चली जाए। अल मुख्तसर इब्न ज़ियाद तीमारदारी करके शरीक की हानी बिन उर्वा के घर से रवाना हो गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू जब शरीक के पास आए तो उसने कहा, सख्त अफसोस है, आपने अच्छे भले मौके को ज़ाया कर दिया। मेरे इतनी बार बोलने के बावजूद भी आप तशरीफ़ नहीं लाए। तो आप जानते हैं कि सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया कि मुझे दो चीज़ों ने इस घर के अंदर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कत्ल करने से रोक लिया। दो चीज़ों ने। पहली चीज़ कि मैं अपने मेज़बान की पनाह के अंदर मौजूद हूँ और मेरे मेज़बान हानी बिन उर्वा को ये पसंद नहीं था कि मैं उसके घर के अंदर करूँ। और सबसे बड़ी वजह और दूसरी वजह यह थी कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मेरे सामने आ गया कि जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी को धोखे से कत्ल करना मोमिन की शान नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सच्ची बात है, सच ही कहा कि बर्तन में जो होता है वही टपकता है। कहाँ वो धोखे से बुलाने वाले और धोखादही से ही काम चलाने वाले, और कहाँ ये करीमुत्तबा लोग कि जो ऐसे कट्टर दुश्मन के लिए भी सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को सामने रखते हैं। और ये भी बाज़ रिवायतों के अंदर मनकूल है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने गैब से एक आवाज़ सुनी कि या मुस्लिमु ला तखरुज हत्ता यबलुगल किताबु अजलहू, ए मुस्लिम ना निकल यहाँ तक के कातिबे तकदीर का लिखा हुआ अपनी मुद्दत को पहुँच जाए। इस मुलाकात के 3 दिन बाद शरीक ने वफ़ात पाई। इब्न ज़ियाद ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। जब बाद के अंदर इब्न ज़ियाद को मालूम हुआ था कि शरीक ने मुझे कत्ल करने के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील को मौका फ़राहम किया था, तो उसने कहा, खुदा की कसम में आज के बाद, ये इब्न ज़ियाद ने कहा कि खुदा की कसम में आज के बाद किसी इराकी का जनाजा नहीं पढ़ूँगा, और वल्लाह अगर मेरे बाप ज़ियाद की कब्र वहाँ ना होती तो मैं शरीक की कब्र खुदवा के उसकी लाश बाहर निकलवा देता। अहबाब गिरामी कदर, अब इब्न ज़ियाद का जो मिशन था वो ये था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ढूंढा जाए। इसके लिए उसके मुख्तलिफ कारिंदे जा बजा मुख्तलिफ मकामात पर तलाश कर रहे थे। इब्न ज़ियाद ने इस काम के लिए एक बंदे को मुकर्रर किया। ये इब्न ज़ियाद का ग़ुलाम था, इसका नाम माक़ल था। उसने उसको 3000 दिरहम दिए और साथ ही साथ हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने का तरीक़ा भी बयान किया। इब्न ज़ियाद का ग़ुलाम माक़ल 3000 दिनार लेकर कूफा की मस्जिद के अंदर आ गया, भेस बदल कर, और ख़ुद वो लोगों के सामने बड़े सजदे और तस्बीहां और बड़ी अल्लाह अल्लाह करता हुआ दिखाई देता था। उसकी नज़र हज़रत सैयदना मुस्लिम इब्न ऊसजा, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मैदान करबला में फिर इमाम के साथ शहादत का जाम भी नोश किया। तो मुस्लिम इब्न ऊसजा से मुलाकात हुई। ये जाकर उनके गले मिल गया और कहने लगा कि मैं बसरा का रहने वाला हूँ, मुहिब्बान अहले बैत में मेरा शुमार है,
मेरे पास ये 3000 दिरहम हैं और मैं ये 3000 दिरहम जो हैं मुझे पता चला है कि ख़ानदान रिसालत के एक साहिब कूफा में आए हैं, मैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ ताकि वो इस रकम और इस नजराने को किसी अच्छे काम में खर्च कर दें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये नहीं पता कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील ठहरे कहाँ हुए। हज़रत मुस्लिम इब्न उसजा ने कहा कि मियाँ, मस्जिद में और भी कई नमाजी थे, तुमने ये सवाल पूछने के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया। उस ढोंगिये ने आगे से जवाब दिया, आपके चेहरे से अनवार बरक़ात का ज़ुहूर हो रहा है, तो ऐसा नूरानी चेहरा तो अहले बैत के किसी दोस्त का ही हो सकता है, इसलिए मैंने आप पूछा। खुदा का वास्ता है मुझे इस आदत से महरूम ना करें, उनका पता ज़रूर बता दें, मैं आपके कदमों में गिरता हूँ, मुझसे जो कसम लेनी है, जो वादा लेना है ले लीजिए, लेकिन मुझे हज़रत मुस्लिम बिन अकील का पता चला बता दीजिए। अलगरस सैयदना मुस्लिम इब्न उसजा ईमान वाले होते हैं, ईमान वालों की यही बात है, वो आगे धोखेबाज खड़े होते हैं तो ये अंदर इनका ठीक होता है, तो वो कभी कभी ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं। हज़रत मुस्लिम इब्न उसजा पर माअक़ल जो इब्न ज़ियाद का ग़ुलाम था उसकी ये फ़रेबाना गुफ्तगू असर कर गई और हज़रत मुस्लिम इब्न उसजा यकीन कर गए कि ये वाकई अहले बैत का मुहिब और मोतक़िद है। दूसरे दिन वो उसको लेकर सैयदना मुस्लिम बिन अकील के पास ले गया और आप जानते ही हैं, ये बता चुका हूँ कि आप उस वक़्त सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह अन्हु हानी बिन उर्वा के घर रौनक फ़रोज़ थे। इस जासूस का काम ये था कि ये सुबह सबसे पहले वहाँ हाजिर हो जाता और सबसे आखिर में हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बारगाह से उठकर जाता था। सारे दिन जो एक्टिविटीज़ होती थीं ये उसको देखकर सारी रिपोर्ट उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को फराहम करता था। अब हानी जो हैं इनके साथ इब्न ज़ियाद का नरम रवैया था, ये कूफा के शुराफा में से थे और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के आने से पहले मतलब ये है कि अच्छे मरासमात थे हज़रत हानी बिन उर्वा के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इस दौरान पैगामात भेजता रहता था कि मुलाकात तो दोस्तों की आपस में होनी चाहिए, लेकिन वो उज़र बयान करते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं इसलिए आने से माज़रत करता हूँ। अब वो वक़्त आन पहुँचा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा को अपने यहाँ बुला लिया और जब हानी बिन उर्वा इब्न ज़ियाद के पास गवर्नर हाउस में पहुँचे और सलाम किया तो इब्न ज़ियाद ने अपना चेहरा फेर लिया। उसका बदलता हुआ अंदाज देखकर हज़रत हानी बिन उर्वा को खटक गई कि मामला कोई और है और थोड़ी देर के बाद इब्न ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा की तरफ देखते हुए कहा कि ये क्या तरीक़ाकार है कि तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दे रखी है और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तुम्हारे यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई बात होती है, असला ख़रीदा जाता है, लोगों को तैयार किया जाता है। हानी ने इब्न ज़ियाद की बात सुनकर इसकी सेहत से इनकार कर दिया, कहा तुम इनकार करते हो तो अभी देख लो। उसने ये किया कि उसी ग़ुलाम को लाकर सामने किया। जब माअक़ल हज़रत हानी के सामने आया तो उनके होश उड़ गए और वो समझ गए कि ये जालिम बंदा अक़ीदत व मोहब्बत के पर्दे में दुश्मनी और जासूसी कर रहा था। अब ऐनी शाहिद के होते हुए इनकार की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उन्होंने साफ साफ बात को वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया कि मैंने उनको बुलाया नहीं, वो ख़ुद तशरीफ़ लाए और जब वो मेरे घर में आ गए तो मुझे इस बात से शर्म आई कि ख़ानदान रिसालत के फ़र्द को जो मेरे घर के अंदर आया है उसको मैं अपने घर से बाहर निकाल दूं और उसको कत्ल करने के लिए तुम्हारे सामने पेश कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा करो, मुझे मोहलत दो, मैं उनको अब अपने घर से रुखसत कर देता हूँ। उसने कहा तुम्हें यहाँ से कदम हिलाने की इजाज़त भी नहीं देंगे, तुम्हें हर सूरत मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले करना होगा। हज़रत हानी बिन उर्वा ने कहा ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता कि कत्ल के लिए मैं अपने घर में ठहरे हुए फ़र्द को तुम्हारे हवाले कर दूँ, और अभी तो मेरी बरादरी, मेरे कबीले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा की कसम मैं अकेला भी होता तो मैं अपनी जान दे देता। और बाज़ किताबों में लिखा है कि हानी बिन उर्वा ने कहा अगर मुस्लिम बिन अकील मेरे बाजू में भी होते तो मैं तब भी तुम्हारे हवाले नहीं करता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही देना पड़ जाए। ये बहस जारी थी
कि इब्न ज़ियाद के दरबार में खड़े हुए अफराद में से एक बंदा बाहली, उसने कहा जी मुझे मौका दें, मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपस के अंदर उनकी बड़ी गुफ्तगू होती रही कि यार तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हानि कहने लगे अब जो होना है हो जाए, लेकिन मैं मुस्लिम बिन अकील को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हवाले नहीं कर सकता। जब इस बाहमी गुफ्तगू को थोड़ी देर गुजर गई तो इब्न ज़ियाद ने गुस्से में आकर कहा कि इसको मेरे पास लेकर आओ, और गज़बनाक लहजे में हज़रत हानी से कहा कि मुस्लिम को मेरे हवाले कर दो वगरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। हानी ने कहा अगर तुम मेरी गर्दन उड़ाओगे तो तुम्हारे इर्द गिर्द भी चमकती हुई तलवारें होंगी, यानी मेरा कबीला भी फिर मुखालफत पे कमर बस्ता हो जाएगा। ये सुनकर इब्न ज़ियाद को गुस्सा चढ़ा और उसने हज़रत हानी बिन उर्वा के मुंह पे डंडे मारे, जिससे वो ज़ख्मी हो गए, उनकी नाक की हड्डी टूट गई और कपड़े खून में लथपथ हो गए। हानी ने एक सिपाही के पास मौजूद तलवार के कब्जे पे हाथ डाला, लेकिन वो तलवार छुड़ाने में कामयाब हो गया। ये मंजर देखकर इब्न ज़ियाद ने कहा अब तो तुमने अपना खून भी हम पर हलाल कर दिया है, और कहा हानी को अरेस्ट करो, जेल में डाल दो, पहरा बिठा दो, ये बाहर नहीं जा सकता। गिरामी का हज़रात, धीरे धीरे खबर कूफे में फैल गई कि हज़रत हानी बिन उर्वा को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने शहीद कर दिया है। उनके ख़ानदान की लोगों ने, औरतों ने चीखो पुकार की, लोग जमा होना शुरू हो गए और पूरे का पूरा लश्कर जो था वो दारुल अमारा यानी कि गवर्नर हाउस कूफा की बिल्डिंग की तरफ रवाना हो गया। इब्न ज़ियाद के पास तो चंद अफराद मौजूद थे, लेकिन बाहर हज़ारों की तादाद में लोग आ चुके थे। ऐसे माहौल के अंदर, इस माहौल के अंदर इब्न ज़ियाद भांप गया कि अब खैर नहीं है। चुनांचे उसने काजी शुरैह को कहा कि आप जाकर हानी को एक नज़र देख लें और देख कर इनके बाहर आने वाले लोगों को बस ये बता दें कि ये खबर गलत है कि हानी को हमने कत्ल कर दिया, हानी ज़िंदा हैं। जब काजी शुरैह उस कमरे में पहुँचे जहाँ हानी बिन उर्वा को रखा गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने कबीले के लोगों की आवाज़ें सुन ली हैं, बस आप उनको जाकर मेरा हाल बता दें और उनसे कहें कि अंदर कोई इतने ज़्यादा अफराद नहीं है, आएँ और वो मुझे छुड़ा कर ले जाए। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कादी शुरैह से कहा आप सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि वो ज़िंदा, इसके सिवा कुछ नहीं। और उसने इनके साथ अपने पुलिस के अफसर को मुकर्रर कर दिया ताकि काजी शुरैह इससे हटकर कोई और बात ना कहें। चुनाचे वो मजबूर हो गए और उन्होंने लोगों के सामने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं हानी बिन उर्वा को देख कर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक हैं, ज़िंदा हैं, ये खबर गलत है कि उनको शहीद कर दिया गया। लोग कहने लगे अगर हानी ज़िंदा है तो फिर खैर सल्ला, वो वापस चले गए। इधर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को फ़िक्र थी कि मेरा मेज़बान कहाँ है। आपने तफ्शीश अहवाल की तो मालूम हुआ उनको अरेस्ट किया गया है, मारा गया है, वो ज़ख्मी हालत में है। तो आपने फरमा आवाज़ लगाओ ए उम्मत के मददगारों निकलो। तो ये सुनते 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 आवाज़ जब गूंजी तो 18,000 आदमियों के साथ एक तादाद मुकर्रर जमा हो गई, 18,000 अफराद की। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कसर अमारत को घेर लिया। बाज़ों ने यह कहा है कि यह तादाद 40,000 तक पहुँच गई। इब्न ज़ियाद के पास उस वक़्त सिर्फ 50 आदमी थे, 3 पुलिस के अफराद और 20 रुअसाए कूफा, और इसके अलावा इब्न ज़ियाद के पास अपनी हिफाजत और मदाफ़त के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। वो घबराया और उसने कसर अमारत का दरवाज़ा बंद करा दिया। वो वक़्त था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील इस भरे हुए मजमे को इजाज़त बख्शते तो गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बजा दी जाती, मगर आपने हमले का हुक्म नहीं दिया। आप यही चाहते थे कि जो मामला बातचीत से हल हो जाए वो खून रेजी के साथ हल नहीं होना चाहिए। गिरामी कदर हज़रात, जो 20 के करीब कूफा की बरादरियों के बड़े बड़े लोग इब्न ज़ियाद के महल के अंदर मौजूद थे, उसने उनको ज़ोर ज़बरदस्ती कहा कि वो गवर्नर हाउस की दीवारों पे चढ़कर इस आए हुए मजमे को मुंतशिर करें, उनको डराएं, धमकाएं, लालच दें, कुछ भी करें कि लोग चले जाएं। बात को और मुख्तसर करना चाहता हूँ, ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने जो कहा वो अल्फाज आप भी सुन लो। लोगों अपने घरों को वापस चले जाओ, शर और फसाद ना फैलाओ, ख़ुद को हलाकत में ना डालो। यजीद की फ़ौजें शाम से कूफा के लिए रवाना हो चुकी हैं, तुम किस तरह यजीद की फ़ौजों का मुकाबला कर सकोगे। अमीर इब्न ज़ियाद ने खुदा से अहद कर लिया है, अगर तुम इसी वक्त वापस ना हुए और जंग पर आमादा रहे तो वो तुमसे बहुत बुरा सलूक करेगा।
सख्त तरीन सजाएं देगा, तुम्हारे बच्चों का कत्ल करेगा, तुम्हारा माल लूट लेगा, तुम्हारी जायदादें जब्त कर लेगा। तुम लोग अपने अंजाम पे नज़र डालो और अगर तुम इताअत करोगे तो वो तुम्हें एजाज़ात व इनामात देगा। तुम अपने और हमारे हाल पे रहम करो और अपने घरों को वापस चले जाओ। ये हरबा इब्न ज़ियाद का कामयाब हुआ। अब वो 18,000 से 40,000 तक जो तादाद बयान की जाती है, धीरे 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 ये लोग जो थे वो निकलते गए। किसी की माएँ आकर ले गईं, किसी की बीवियाँ आकर ले गईं, कोई अपनी बरादरियों के हत्थे चढ़ गए, निकल गए। अल मुख्तसर जब शाम हो गई तो हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु मगरिब की नमाज के वक़्त जब आपने मगरिब पढ़ी है तो सिर्फ 30 आदमी हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ थे। जब आपने हामियों और मोहब्बतों के दावे करने वालों की यह गद्दारी देखी तो बड़ा दुख हुआ। कूफा का एक महल्ला है कंदा, नमाज मगरिब के बाद आप उस महल्ले की तरफ चले। अजब बात थी कि उस महल्ले की तरफ जाते 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 जब आपने पीछे मुड़कर देखा, वो जो 30 थे 30 में से भी एक बाकी ना रहा और मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। क्या हालत होगी, क्या कैफियत होगी, लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। ये वही अहले कूफा हैं जो कहते हैं आंखें बिछाएंगे, फल पक गए, बाग तैयार हैं, हम जाने दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब एक भी नहीं है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा है। मामूली धमकियों और लालच की जद में आकर सैयदना मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया गया। गिरामी का हज़रात, इसी कैफियत में सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गली में घर के बाहर बैठे थे। वो घर तुआ नामी खातून का था और वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। सैयदना मुस्लिम बिन अकील को देखकर पूछा, अल्लाह के बंदे क्या बात है? कहा बीबी पानी पिला दो। वो पानी लेकर आई। सैयदना मुस्लिम बिन अकील ने पानी नोश फरमाया और पानी नोश फरमा के उसको दुआ से नवाजा, फिर बैठे रहे। वो अपने बेटे को देख रही थी। कहा अल्लाह के बंदे तुमने पानी पी लिया, जाते क्यों नहीं हो? फरमा मैं कहाँ जाऊँ? कहा तुम कौन हो? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। कल तक 18,000 कूफे के घरों के दरवाजे मेरे लिए खुले थे, आज सारे बंद हैं। क्या तुम इस घर में ठहरने की मुझे इजाज़त देती हो? ये नेकी मेरे साथ कर सकती हो? अल्लाह अकबर कबीरा। उस औरत ने कहा आप तशरीफ़ लाएं और आपको घर के कमरे के अंदर ठहरा दिया, आपको खाना पेश किया। बाज़ किताबों में लिखा आपने खाना खाया और बाज़ किताबों में लिखा कि आपने खाना नहीं खाया। बहरहाल उस औरत को दुआओं के साथ नवाजा। थोड़ी देर के बाद उस औरत का लड़का भी आ गया। उसने उस कमरे में अपनी माँ को आता जाता देख कर पूछा कि माँ मामला क्या है? अल मुख्तसर माँ ने उसको बता दिया कि हमारे घर के अंदर जन्नती चल के आ गई है, हम इनकी खिदमत और इनकी सपोर्ट और हिमायत करना हमारी जिम्मेदारी है। गिरामी का हज़रात, ये लड़का आवारागर्द भी था, शराबी भी था। उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से मुस्लिम बिन अकील को हवाले करने या उनके कहीं होने की इत्तला देने पर इनामात भी का ऐलान भी हो चुका था। अल मुख्तसर, बात को और मुख्तसर कीजिए कि सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू का पता बता दिया उस लड़के ने पुलिस अफसर को। और चुनाचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 50 अफराद के हमरा तुआ नामी जो खातून थी उसकी गली के अंदर उसके घर का मुहासरा करके मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने के लिए अफराद को भेज दिया। जब ये अफराद वहाँ पर पहुँचे, 2-3 अफराद तुआ नामी औरत के घर में पहुँचे और मुस्लिम बिन अकील ने उनका डट कर मुकाबला किया। इसके बाद उन्होंने घर पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, लकड़ियों को आग लगाकर उस घर में फेंकनी शुरू कर दी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील तलवार उठाए बाहर गली में तशरीफ़ ले आए और जवामर्दी के साथ नामर्दान कूफा का मुकाबला किया। मोहम्मद इब्न अशअद ने मुस्लिम बिन अकील से कहा हम आपको अमान देते हैं, हम आपको सिर्फ इब्न ज़ियाद के पास ले जाने के लिए आए हैं, आपसे लड़ने के लिए नहीं आए। फरमा मुझे तुम्हारे लोगों की अमान पर कोई यकीन नहीं। उसने पूरी यकीन दहानी दिलाई। अल मुख्तसर खच्चर लाया गया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को उस पर बिठाया गया और जब आप बैठ गए तो आपके हाथ से तलवार पकड़ ली गई। आपने उसी वक़्त पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और आपकी चश्माने करम से अश्क जारी हो गए। आपको रोता देखकर इब्न ज़ियाद के गुंडे ने कहा कि इमामत व खिलाफत के दावे करते हो, फिर इन मुश्किलों पर रोते हो। आपने अल्लाह की कसम मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मुझे तो सरकार इमाम हुसैन इब्न अली याद आ रहे हैं कि जिनको मैंने ख़त लिख दिया है कि कूफा वाले वैसे ही साबित हुए कि जैसा वो ख़तों में लिखते थे। आप जल्दी कीजिए और मेरा ख़त पढ़ते ही
आज़िम कूफ़ा हो जाइए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे साथ ये हाल हुआ है, इमाम करीम के साथ भी यही रवैया होगा। मुझे उनके मामलात को सोच कर गौर करके रोना आ रहा है। ये जो सैयदना मुस्लिम बिन अकील के साथ लड़ाई हुई, इस लड़ाई के अंदर एक वार से आपके मुबारक होंठ कट गए और सामने के जो दांत थे वो अपनी जगह से हिल गए। अल मुख्तसर गवर्नर हाउस पहुंचे, आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया। इब्ने ज़ियाद के एक सिपाही ने कहा कि आपने सलाम क्यों नहीं किया? फरमाया ये मेरे कत्ल का इरादा रखता है, मैं इसको सलाम क्यों करूँ? अगर नहीं रखता तो फिर कई सलामतियाँ होंगी। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा और मैं ऐसे कत्ल करूँगा कि निशाने इबरत बना दूंगा। तो फरमा जो तुमसे हो सकता है करो, हम सर झुकाने वाले नहीं हैं। अल मुख्तसर सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर तुम मुझे शहीद ही करना चाहते हो तो फिर मुझे वसीयत करने का हक़ मौजूद है। कहा तुम वसीयत कर सकते हो। तो आपने अमर इब्ने साद को, ये वही इब्ने साद है जिसका तज़किरा आप बार बार मैदान करबला में सुनेंगे, अमर इब्ने साद को आपने बुलाया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ वसीयत। उसने इनकार कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने अमर इब्ने साद से कहा कि कहीं ना कहीं जाकर तुम्हारा इनके साथ लिंक मौजूद है तो बात सुनने में हर्ज नहीं। आपने इरशाद फरमाया पहली वसीयत ये कि कूफा में रहते हुए 700 दिरहम का मुझ पे कर्ज चढ़ चुका है, मेरा एक घोड़ा है और तलवार और कुछ सामान है, उसको बेच कर फलां बंदे का मैं मकरूज़ हूँ, मेरा कर्ज उतार दिया जाए। दूसरी वसीयत यह है कि ये मुझे शहीद करेंगे, मेरा सर काट कर यजीद के पास भेजेंगे, मेरे जिस्म की इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक तदफीन कर देना। और तीसरी मेरी वसीयत यह है कि मैंने इमाम अली मरतबत को ख़त लिख दिया है कि वो कूफा तशरीफ़ ले आएँ, तुम मेरा पैगाम उन तक पहुँचा देना कि वो हरगिज़ हरगिज़ कूफा में तशरीफ़ न लाएँ, यहाँ के लोग बावफा नहीं हैं। जब इब्ने साद ने सरकार मुस्लिम बिन अकील की ये वसीयतें इब्ने ज़ियाद को बताईं तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि कर्ज़ वाला मामला जो है मुझे इसमें कोई तामुल नहीं है, और रह गई बात तदफीन की, इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और रह गई बात ये कि ये कह रहे उनको ख़त लिख दो, तो अगर हुसैन इब्ने अली मुकाबले में नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, और अगर वो आएंगे तो हम उनके साथ मुकाबला करेंगे। अल मुख्तसर इब्ने ज़ियाद ने अपने गुंडे को हुक्म दिया कि इनको किले की यानी गवर्नर हाउस की छत पे ले जाया जाए और वहाँ ले जाकर इनका सर काट कर सर को और धड़ को उसकी फसील से नीचे गिराया जाए कि गिरते ही इनके वजूद की हड्डियाँ चिकनाचूर हो जाएं। सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू जो हैं उनको गवर्नर हाउस की छत पे ले जाया गया। ये ज़िलहज का महीना है, 60 हिजरी है। बाज़ों ने 8 तारीख, बाज़ों ने 7 ज़िलहज का तज़किरा किया है जिस दिन सैयदना मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए। सर अनवर को काटा गया और इनके वजूद पुरनूर को गवर्नर हाउस की छत से ज़मीन की तरफ फेंका गया और सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के वजूद पुरनूर की जो हड्डियाँ थीं वो इस ज़रब की वजह से चिकनाचूर हो गईं। और यूँ करबला के शहीदों में एक शहीद अज़ीम ने शहादत का जाम नोश फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गिरामी का हज़रात आज यहीं तक रहेंगे, 1 घंटा हमें हो गया गुफ्तगू करते। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बात का जिक्र होगा कि इमाम अली मरतबत ख़त पढ़ने के बाद मक्का से चले और मक्का मुकरमा से चले तो आपको किन किन हज़रात ने रोका। गवर्नर मक्का ने उनको अमान दी बल्कि लेटर भेजा, और हज़रत इमाम अली मरतबत ने वो तमाम सहाबाए किराम जिन्होंने आपको कूफा जाने से रोका, आपने उनको क्या सबब बयान किया कि वो कूफा क्यों जाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल के सिलसिले में आप हज़रात के सामने बयान की जाएंगी। उम्मीद है आज की तरह कल भी आप इस सिलसिले के साथ रिलेटेड रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जनाब मोहम्मद वसीमुल हक सैयद साहब हैं जी, खुशामदेद। फैसल रशीद साहब हैं, अहलन व सहलन। मियाँ नवीद साहब हैं, जनाब को खुशामदेद। मोहम्मद शाबान जट कादरी साहब हैं, खुशामदेद। मकसूद खताना काठिया साहब, आपको भी वेलकम जी। जी मकसूद अहमद हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा से हैं, माशाअल्लाह। आप तो मक्का शरीफ की बाबरकत फ़ज़ाओं में हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। मौलाना जाहिद रज़वी साहब हैं, जनाब को भी वेलकम जी। अली चौधरी साहब हैं, खुशामदेद। मौलाना मोहम्मद जमील रज़वी साहब हैं, जनाब को भी वेलकम। हाजी नदीम अत्तारी साहब हैं, जनाब ने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। समीउल्लाह साहब ने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
मोहम्मद इनामुल हक साहिब हैं, खुश आमदेद। हाफिज़ नवीद कादरी रज़वी साहिब हैं, जनाब को भी वेलकम। मौलाना ज़ैद रज़वी साहब ने इस्लाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नूर आसफ़ साहब हैं, जनाब को वेलकम, जनाब ने इस्लाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह मोहम्मद एहसान गुल साहिब अत्तारी गढ़ फतेह शाह से, जनाब को भी खुश आमदेद। राना इमरान मदनी साहिब हैं, जनाब ने इस्लाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सखावत अली साहब भी गढ़ फतेह शाह से, खुश आमदेद। हाजी अनसर कादरी साहब मीरपुर कश्मीर से हैं, जनाब को भी वेलकम। मलिक फैसल साहब हैं, अहलन व सहलन। मियाँ सद्दाम साहब हैं, आपको भी खुश आमदेद। राना वसीम साहब हैं, आपको भी वेलकम। हाफिज़ दीन मोहम्मद साहब, जनाब ने इस्लाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाजी अनसर कादरी साहब का मीरपुर से सलाम है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अदनान हमीद साहब हैं, जनाब को भी वेलकम। मोहम्मद यामीन साहब साहिवाल से हैं, वेलकम जनाब को जी। अहमद अली साहब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद। हाफिज़ तैयब साहब हैं, जनाब ने इस्लाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे समुद्री शहर से तारिक बिलाल साहब हैं, मलिक तारिक बिलाल, जनाब को भी खुश आमदेद। रिजवान भट्ट साहब, ये भी समुद्री से हैं, खुश आमदेद। मोहम्मद अरसलान अत्तारी साहब, अहलन व सहलन। राना नईम रज़वी साहब, जनाब को भी खुश आमदेद जी। कारी इस्माइल सियालवी साहब दारुसलाम टोबा से, खुश आमदेद। अमीर अनस कादरी साहब, अहलन व सहलन। जैद भट्ट साहब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद जी। महर अदनान साहब हैं, खुश आमदेद। गिरामी कदर सैयद शहबाज हुसैन शाह साहब किबला शाह साहब को भी वेलकम जी आज के सिलसिले में। मौलाना हाफिज़ शहबाज गुल कादरी साहब हैं, खुश आमदेद। हाफिज़ महरान कादरी रज़वी साहब हैं, अहलन व सहलन। मोहम्मद इदरीस अख्तर साहब, जनाब को भी खुश आमदेद। इकराम खान साहब हैं, जनाब को भी वेलकम जी। मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, खुश आमदेद। मोहम्मद खालिद हुसैन कादरी साहब हैं, वेलकम जनाब को। तनवीर अत्तारी साहब हैं, खुश आमदेद आपको। शहजाद फरीद मलिक साहब, खुश आमदेद। मोहम्मद अज़ीम आज़म अलवी साहब हैं, अहलन व सहलन। तैयब मानी साहब, जनाब को भी खुश आमदेद जी। जनाब मोहतरम मोहम्मद इलियास तनवीर साहब मियाँ चन्नू से, आपको भी खुश आमदेद। आबिद हुसैन साहब हैं गढ़ से, खुश आमदेद जी। मौलाना हाफिज़ नूर खिची साहब, खुश आमदेद जी। मोहम्मद तलहा कादरी साहब, अहलन व सहलन। फ़ाज़िल जलील अल्लामा कारी मोहम्मद रमज़ान कादरी साहब मुल्तान शरीफ से, जनाब ने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दुआ से नवाजा, आमीन व जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब ने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मून अली साहब कोटली मरला से, जनाब ने सलाम फरमाया जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबश्शिर कादरी साहब में, खुश आमदेद। सोना जड़ साहब में, वेलकम जनाब को। जनाब मोहतरम राय सलाहुद्दीन खरल साहिब जी, वकील अहले सुन्नत, जनाब को भी खुश आमदेद जी। मुबश्शिर कादरी साहब ने सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ तैयब साहब ने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद लुकमान साहब हैं, जनाब को भी वेलकम जी। एक और मोहम्मद लुकमान साहब हैं, जनाब को भी वेलकम। मोहम्मद लुकमान कादरी साहब ने इस्लाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नदीम मुग़ल साहब ने भी इस्लाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ उमर दराज सियालवी साहब हैं, जनाब को वेलकम। जनाब सैयद मोहम्मद मेराज शाह साहब रिजवी किबला शाह साहब को भी खुश आमदेद जी। जनाब एजाज़ अहमद सदीकी साहब, आप भी आज़ाद कश्मीर से हैं, सलाम। वाक़या करबला के मुताले के लिए मुस्लिम किताबों के नाम इरशाद फरमाया आपने लिखा है, तो बहुत सारे, लेकिन उसके अंदर भी बड़ी बारीक बीनी की ज़रूरत है हक़ाइक़ को देखने के लिए। अल्लामा शफ़ी उकाड़वी साहब की शाम करबला बड़ी बेहतर किताब है, और फिर इसके लिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी की सिर्रुश शहादतैन है, और फिर बड़ा मुख्तसर जिसको आला हज़रत ने पसंद किया मौलाना हसन रज़ा अलैहि रहमत का आईना क़यामत है, इनको देखा जाए।
इरफान मंजूर साहब हैं, जनाब को खुशामदेद जी। हाँ माशाल्लाह। फ़ुरक़ान मंजूर साहब फैसलाबाद से इस्लाम लिखा जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जाफ़र ख़ान साहब हैं, जनाब को भी वेलकम, आपका सलाम है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एहसान नूरी साहब ने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लामा अब्दुर रशीद सराजवी रज़वी साहब, जनाब को भी खुश आमदेद। जामिया गौसिया तजवीदुल कुरान के असातिज़ा की तरफ से सलाम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। और सब हज़रात की खिदमत में मेरा भी मुअद्दबाना सलाम जी। अली हसन साहब हैं, जनाब को खुश आमदेद। मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब पेशावर से, आपको भी वेलकम जनाब आज के सिलसिले में। अल्लामा अब्दुल रशीद सराजवी रज़वी साहब ने सलाम फरमाया जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शहजाद कम्बोह साहब हैं, जनाब को भी वेलकम। मलिक एजाज साहब हैं, सलाम लिखा है आपने, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुहर्रम शरीफ है, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करके, ज़िक्र अज़कार करके इमाम करीम की बारगाह में हदिये पेश करने की कोशिश हम सब को करना चाहिए। और इमाम पाक को वो तोहफ़े पेश किए जाएँ जो उनको पसंद हों, और उनको वही पसंद है कि जिस दीन व सुन्नत की हिफाजत के लिए वो मैदान करबला में रौनक अफरोज़ हुए और अपनी जान आफरीन के सिपुर्द कर दी। लिहाजा हम सब को करबला वालों से अहद करना चाहिए कि आप सुन्नत बचाने वाले थे और आपकी जंग सुन्नत मिटाने वालों से थी। तो लिहाजा हम भी सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक पे अमल करेंगे। हुसैनियत ज़िंदाबाद का हसीन नारा दिल से लगाना चाहिए, और दिल से लगाने का मतलब यही है कि आप सुन्नत को बचाने तशरीफ़ ले गए थे। और इंशाअल्लाह आप बकिया खुतबात भी सुनेंगे तो उसमें भी इसकी वजाहत होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ शरबत और नियाज और खिचड़ा चावल पर ही रुक जाएं। इन चीज़ों की हमारे इमाम को ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है कि हम उनकी खिदमत में ये भी एक मोहब्बत की नज़र पेश करते हैं और उनके नामे गिरामी पर अहबाब को और सब को खिलाते पिलाते हैं। ये सवाब का काम है। लेकिन इमाम पाक का जो मिशन है, असल चीज़ ये है कि उस झंडे को उठा रखना चाहिए और अपनी तमाम तर कोशिशें और काविशें इस मिशन के लिए लगा देनी चाहिए। और ऐसा करेंगे तो यकीनन उनकी निगाह करम दुनिया में भी पाएंगे और आखिरत में भी पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अली जाफ़र साहब ने दुआ से नवाजा जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नवाज़ जट साहब हैं, जनाब ने भी सलाम फरमाया जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। इंशाअल्लाह कल 9:15 बजे आप हज़रात की ज़ियारत करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इलाही हाज़िरी कबूल फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख, हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पर रहमत करम और फ़ज़ल फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे। करबला वालों का वास्ता हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, तिलावत कुरान का शौक़ दे, सय्यदुल शुहदा का सदक़ा हमें हमारे ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।